आइए दोस्तों, आज की स्टडी हम शुरू करते हैं। हर बार की तरह प्रभु से उनकी अगुवाई को मांगते हैं। हमारी समझ बुद्धि को आप खोलिए प्रभु, और आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए जो हमसे जाने अनजाने में होते हैं, कि उनकी वजह से किसी भी अनकन्फेस्ड सिन की वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाएं ना रुकें। तो प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को हमें सिखाने वाले और समझाने वाले हो पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। तो दोस्तों, आज हम प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय देखेंगे और हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉल की सेकंड मिशनरी जर्नी को, जिसमें पॉल के साथ साइलस हैं और टिमोथी हैं। पिछली बार हमने देखा था फिलिपाई में किस तरह से लिडिया के घर में पॉल और साइलस रुके थे, किस तरह उनको जेल में डाला गया, उसके बाद किस तरह से वो जेल से बाहर आए, वापस लिडिया के घर आए और सब लोगों को उन्होंने इनकरेज किया। आज हम देखेंगे फिलिपाई से वो किस तरह एम्फिपोलिस होते हुए अपोलोनिया और फिर थेसलोनिका का नाम आपने सुना होगा, बेरियंस की तरह बनने को बोला जाता है, वो भी नाम आपने सुना होगा। यहाँ होते हुए वो सीधा एथेंस में आते हैं, और एथेंस है ग्रीस की कैपिटल। ठीक है, तो इन जगहों के नाम जितने हो सकें आप याद रखिएगा। फिलिपाई, थेसलोनिका, बेरिया और एथेंस, ये मॉडर्न डे यूरोप है। और ग्रीस तो यहाँ पे है ही। ग्रीस के ऊपर यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके नाम इतने पॉपुलर नहीं है, और इतने कम पॉपुलर हैं कि वो मुझे अभी याद भी नहीं है, मुझे मैप देखना पड़ेगा। नहीं याद आ रहा है मुझे क्या नाम था कंट्रीज का। एनीवेज, ये यूरोप का ही रीजन है, सारा यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो हम आइए पढ़ते हैं। फिर वे एम्फिपोलिस और एपोलोनिया होकर थेसलोनिका में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। पॉल हमेशा यही करता था, यहूदियों के आराधनालय में जाकर वहां पे लोगों से बातें करता था। तो 21 दिन मतलब 21 दिन के दौरान 3 सैबत मतलब 3 हफ्ते वहां पे वाद विवाद किया। जाते वो सैबत को ही होंगे, लेकिन कितने समय वो वहां पे रुके वो मैं आपको बता रहा हूँ वचन के अनुसार, जो ये इस आयत के अनुसार। हो सकता है ज्यादा भी रुके हों। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था लोगों को पौलुस कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है, क्योंकि जूइश ऑडियंस को तो पता था कि कोई मसीहा आएगा। तो ये बोलता था पौलुस, उनको समझाने की कोशिश करता था कि जिस मसीहा के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई हैं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह ही थे। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सारी प्रमुख स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और साइलस के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने ईर्ष्या से भरकर, अब देखिए यहाँ पे जो यूनानी थे यानी कि जो ग्रीक्स थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मान भी रहे थे। कुछ लोगों ने नहीं भी माना होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम किनको थी? यहूदियों को। हर जगह आप देखेंगे यहूदियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, परंतु यहूदियों ने ईर्ष्या से भरकर बाजार से लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन यानी इंग्लिश में जेसन नाम है, के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें ना पाकर, पॉल और साइलस को ना पाकर, वे चिल्लाते हुए जेसन को और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं, ये उन्होंने बोला। इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि these people who have turned the world upside down have come here as well। और जेसन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया है, ये उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाई जा रही है। और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। जब भीड़ और नगर के हाकिमों ने ये बातें सुनी तो परेशान हो गए, और उन्होंने जेसन और बाकी लोगों को जमानत पर छोड़ दिया। फिर अब वो बेरिया की तरफ गए हैं थेसलोनिया से निकलकर।
ये सब जो हुआ जेसन के घर में, ये थेसलोनिका में हुआ। यहां से वो निकलकर बेरिया की तरफ गए हैं। ठीक है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और साइलस को बरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये भी देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि पॉल एक जगह से कलेश होने के बाद, आराधनालय में यहूदियों के द्वारा कलेश होने के बाद दूसरी जगह जाता था, लेकिन वहां भी वो यहूदियों के आराधनालय में जाकर फिर से लोगों से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटता था। तो वो डिस्करेज नहीं होता था। और ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कहीं पे अगर हम कुछ लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, वो नहीं विश्वास कर रहे, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई भी विश्वास ना करे। तो इस डिस्करेजमेंट को ओवरकम करते हुए हमें लगातार पौलुस की तरह जहां मौका मिले वहां प्रभु का सुसमाचार हमें बांटना चाहिए। ये जो लोग थे बेरिया में, थेसलोनिका के यहूदियों से ज्यादा भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं, जैसी पॉल बोल रहा है, क्या वो सच में बातें हैं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थेसलोनिका के यहूदी जान गए कि पौलुस बेरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वे वहां भी आकर लोगों को भड़काने और हलचल मचाने लगे। तो ये क्योंकि नेबरिंग सिटी थी, पास ही थी, तो इन लोगों ने यहाँ पे भी आकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया पौलुस और साइलस के विरोध में। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया। अब यहाँ बेरिया से भी निकलना पड़ा, पहले थेसलोनिका से निकले थे, अब बेरिया से भी उनको विदा किया कि समुद्र के किनारे चले जाएं, परंतु साइलस और तिमोथियस वहीं रह गए। तो पॉल चला गया है, पौलुस को विदा किया, लेकिन साइलस और तिमोथी जो पॉल के साथ थे वो वहीं पे रह गए। कहाँ पे? बेरिया में। और पॉल कहाँ चला गया? एथेंस में। पौलुस के पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और साइलस और तिमोथियस के लिए यह निर्देश लेकर विदा हुए कि मेरे पास अतिशीघ्र आ जाओ। तो पॉल ने उनको, जिन लोगों ने छोड़ा था पॉल को एथेंस में, उनसे कहा कि साइलस और तिमोथी को भी बोलो कि मेरे पास एथेंस में आ जाए। अब देखिए, जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब एपिक्यूरियंस और स्टोइक्स दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। इंग्लिश में है, व्हाट विल दिस बैबलर से। इससे पता ये चलता है कि पौलुस दिखने में ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। अगर चर्च हिस्ट्री को भी देखें तो ये बताया जाता है कि वो शॉर्ट हाइट का था और कोई बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स या कोई बहुत देखने में बहुत अच्छी कोई पर्सनालिटी नहीं थी। तो इसीलिए शायद ये लोग कह रहे हैं कि वो बकवादी यानी कि बैबलर क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ एरिपगस पर ले गए। ये एक ऑडिटोरियम जैसा समझ लीजिए या हॉल जैसा समझ लीजिए, और ये आज भी है वहां पे। और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। मैं जब इंग्लिश में ये पढ़ रहा था तो मुझे याद आया था कि जैसे मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई, एक दृश्य आया कि जैसे गांव में पेड़ के पास चबूतरा नहीं बना लेते और वहां पे लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, तो वो कुछ तरह से इस तरह का माहौल था। और उन लोगों के बीच जाकर पौलुस ने सुसमाचार सुनाना चाहा। तब पौलुस ने अरिपगस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो।
यहाँ पे लिखा है देवताओं के बड़े मानने वाले हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे वहां पे लिखा है यू आर टू सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वासी हो। तो फिर से वही इशू, हिंदी की ट्रांसलेशन कितनी एक्यूरेट है, इस पे सवाल आता है। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार या उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। अब देखिए पॉल में कितनी विजडम थी कि जब वो ग्रीक्स से बात करता है तो वो एक अलग पॉइंट से शुरू करता है, वो क्रिएशन से शुरू कर रहा है, आकाश और पृथ्वी को सबको बनाने वाले परमेश्वर। लेकिन जब वो यहूदियों से बात करता है तो वो या तो डेविड से शुरू करता है, या मोसेस से, या इब्राहिम से, जो उनको ऑलरेडी नॉलेज है और जिन बातों को वो ऑलरेडी मानते हैं। तो एक तरीका होता है किस तरह की ऑडियंस है उससे किस तरह से बात करनी है उसका, ठीक है ना। विजडम है पॉल की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पॉल कितना समझदार था, और हमें भी सुसमाचार बांटते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि जो सामने वाला श्रोता है वो उन बातों को क्या समझ पाएगा या नहीं जो हम उससे कहना चाहते हैं। तो पौलुस कहता है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उन्हें ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें और शायद वे उसके पास पहुंच सकें, और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश के भी हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी आयत ये है, इंग्लिश में लिखा है कि he has made all nations of one blood। इससे क्या पता लगता है ना कि परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग समान हैं। कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, कोई अफ्रीका के लोग छोटे हैं, बंदरों के ज्यादा निकट है, ऐसा अगर आप एवोल्यूशन में मानते हैं, तो इस तरह का कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा एक ही खून से उसने सब लोगों को बनाया है अपने स्वरूप में, ठीक है ना। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई मसीह है और बाइबल को मानता है और परमेश्वर को मानता है, तो डिस्क्रिमिनेशन करने का उसमें कोई रूम नहीं रह जाता, ठीक है। और वो बोलता है हम सब उसी के वंश है, मतलब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान है एक तरह से। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या चांदी या पत्थर के समान है। मतलब अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो सोने या चांदी या पत्थर के समान है, क्योंकि हम जीवित हैं तो वो भी जीवित है ना, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। अब ये पौलुस इन लोगों को बता रहा है सारी बातें। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो यहाँ पे पौलुस ने जीसस का भी जिक्र किया। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो उपहास करने लगे, मतलब मजाक उड़ाने लगे, और कितनों ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से चला गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया पौल के साथ, जिसमें डायोनिसियस और एरिपगस का सदस्य, जो कि एरिपगस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, उनके साथ और भी कितने लोग थे। अब ये देखिए, ये भी नाम हैं जो कि हिंदी में पढ़ने थोड़े मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश में इजी है। डायोनिसियस और डमरिस, ये दो लोग थे जो पॉल की बातों पे विश्वास करके उसके पीछे चलने लगे। यहाँ पे इस तरह से उसके साथ मिल गए, रादर इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो आज फिर हमने देखा पॉल ने किस तरह से बहुत ही
डिलीजेंस के साथ पॉल जहां जाता था वहां प्रचार करता था। तो हमें यही शिक्षा मिलती है इससे कि हम भी इस तरह का बोझ प्रभु हमें दे, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ अंत में कि प्रभु जिस तरह का बोझ और जिस तरह का विजन और जिस तरह की विजडम आपने पॉल को दी थी वो ही आप हमें आज दीजिए, कि हम भी कुछ अंश उस काम का जो पौलुस ने किया वो कर सके, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा के लिए हम भी इस्तेमाल किए जा सके जिस तरह प्रेरित पौलुस इस्तेमाल किया गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।